सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर अघतम हर हर शंकर। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड भाग 2। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरिनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष या अरिष्ट नेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि मैं अब वीरनी के गर्भ से अवतार लूँ। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरिनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिनी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं।
नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गईं। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गईं। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थीं। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थीं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिवजी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थीं। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वो निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थीं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थीं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थीं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिवजी की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थीं। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थीं। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गईं। मुने, इस समय जब सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए,
वहाँ आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुँच गई थीं। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्रीहरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभो, आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असह्य हैं। वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं है, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठाक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? कौन सा कार्य आ पड़ा है? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषध्वज, विशेषतः आप ही के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर मारा ना जाए, क्योंकि आप सदा योग मुक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है? अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप
कर्म ना करने हों तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वह लीला के उद्देश्य से ही इस सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हें अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए हो, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए हैं और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, हरे, मुझे तुम दोनों सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा में ही रमन करता आनंद मानता है। निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत अर्थात दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती।
तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेदता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागगण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ, महेश्वर, प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभो, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई हैं और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभो, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और आप सबकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले आए। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे।
भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों देवों को तिरस्कृत कर रही थी। उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राणवल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही हैं, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गईं, क्योंकि वे मनवांछित वर पा चुकी थीं। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवाधिदेव महादेव, प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गईं। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि, सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, जब से मैं विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वच्छ सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया।
विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब उस दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिनी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हों। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए
और जिस कार्य को वे आप अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इस प्रकार शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। विधातः वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूँगा। वृषध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा, अतः नारद का स्मरण करूँ। अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियाँ
स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव, दया सागर, प्रभो तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं। उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृहस्थ सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी, निर्लेप, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? सुरज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं।
विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी ना सके। दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगा और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्तवत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक
आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों का उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहता और अविहता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है।
अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं जो बिलवादी जैसे बिलवादी का सेवन आदि, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसके महात्म तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी न नष्ट होने वाला वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे।
वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगदम हर हर शंकर।